उन मन्नालाल जी की मानसिकता इस टाइप की है कि सारी उनका सोच ये है कि सारी विचारधारा खराब, विचारधारा का आलोचना करनी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन वो जिस तरह से बिरसा मुंडा जी को भगवान मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासियों के लिए इतनी नफरत, इस लोकतांत्रिक देश को संचालित करने के लिए विचारधाराएं और विचारधाराओं के आधार पर संगठन बनते हैं। सबसे बड़ा पार्टी के अंदर लोकतंत्र होगा तो ही इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो भाजपा के अंदर लोकतंत्र नहीं ऐसा लग रहा है। बजरी माफिया को लेके, हर चीज को लेके उन्होंने आंदोलन किया और उसी राज्य में उनके साथ हो रहा है, तो लोग तो उनके पास जा रहे हैं कि उस समय तो आप सड़क पे आ रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो। तो किरोड़ी लाल जी के सामने मजबूरियां है, अगर वो बोले तो पार्टी की तरफ से डंडा और वो नहीं बोले तो जनता की तरफ से डंडा। तो हमें जहां तक लगता है तो वो कहीं न कहीं एक तरह की तानाशाही सिस्टम रवैया अपना रखा है और वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार उनको दबाने का काम कर रही है। देखो, मन्नालाल जी का हर व्यक्ति के कहते हैं कि उस व्यक्ति की अपनी अपनी सोच विचारधारा होती है और देश के अंदर विचारधारा अलग अलग होती है, होनी चाहिए। ये देश खूबसूरत तभी दिखेगा, एक गुलदस्ता लेके आते हो, एक ही क्वालिटी का फूल लेके गुलदस्ते में लेके आ जाओगे, वो गुलदस्ता खूबसूरत नहीं लगेगा। अलग अलग कलर का फूल होगा तो गुलदस्ता खूबसूरत लगेगा। वही हमारा देश है। इस देश के अंदर अलग अलग विचारधारा नहीं होगी तो ये देश मजबूत नहीं। अलग अलग कल्चर, उन मन्नालाल जी की मानसिकता इस टाइप की है कि सारी उनका सोच ये है कि सारी विचारधारा खराब, विचारधारा का आलोचना करनी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन वो जिस तरह से बिरसा मुंडा जी को भगवान मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासियों के लिए इतनी नफरत, झारखंड बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, मानवता के हिसाब से हमें भी उनके लिए सिंपैथी है, बांग्लादेश के लिए सिंपैथी है, लेकिन झारखंड में कुछ घटना हो रही है उसकी कोई बात कर दी तो उनको अलग से मैसेज आता है। इनका माइंड किसी और के द्वारा कैप्चर किया गया है। वो एक नशा शराब या उसका भी नहीं होता है, नशा अलग चीजों का भी होता है, तो उनको एक अलग तरीके का नशा हो गया और वो नशा इस क्षेत्र को अंधकार में ले जाने का काम कर रहा है। देखो, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश को संचालित करने के लिए विचारधाराएं और विचारधाराओं के आधार पर संगठन बनते हैं। तो निर्वाचन आयोग भी यही कहता है कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जिस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा में सबसे बड़ा लोकतंत्र होना चाहिए। सबसे बड़ा पार्टी के अंदर लोकतंत्र होगा तो ही इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो भाजपा के अंदर लोकतंत्र नहीं ऐसा लग रहा है। वो सच्चाई के लिए मानते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में पेपर लीक को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बजरी माफिया को लेके, हर चीज को लेके उन्होंने आंदोलन किया और उसी राज्य में उनके साथ हो रहा है, तो लोग तो उनके पास जा रहे हैं कि उस समय तो आप सड़क पे आ रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो। तो किरोड़ी लाल जी के सामने मजबूरियां है, अगर वो बोले तो पार्टी की तरफ से डंडा और वो नहीं बोले तो जनता की तरफ से डंडा। तो हमें जहां तक लगता है तो वो कहीं न कहीं एक तरह की तानाशाही सिस्टम रवैया अपना रखा है और वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार उनको दबाने का काम कर रही है। पार्टी के द्वारा, देखो, हर पार्टी की अपनी गाइडलाइन होती है, अपनी नियमावली होती है, लेकिन वो जिस बात को मुद्दा उठा रहे हैं, उनका फोन टेप का, बजरी माफिया का उठा रहे हैं, तो सरकार जांच करा ले। सरकार जांच कराने के बजाय उनको नोटिस देके दबाने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, किरोड़ी लाल जी तक भी ये मैसेज जाए कि आप लड़ाई लड़ते रहे, आपकी हर लड़ाई में राजस्थान का हर युवा आपके साथ है। तो निर्वाचन आयोग भी यही कहता है कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जिस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा में सबसे बड़ा लोकतंत्र होना चाहिए। सबसे बड़ा पार्टी के अंदर लोकतंत्र होगा तो ही इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो भाजपा के अंदर लोकतंत्र नहीं ऐसा लग रहा है। वो सच्चाई के लिए मानते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में पेपर लीक को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बजरी माफिया को लेके, हर चीज को लेके उन्होंने आंदोलन किया और उसी राज्य में उनके साथ हो रहा है, तो लोग तो उनके पास जा रहे हैं कि उस समय तो आप सड़क पे आ रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो। तो किरोड़ी लाल जी के सामने मजबूरियां है, अगर वो बोले तो पार्टी की तरफ से डंडा और वो नहीं बोले तो जनता की तरफ से डंडा। तो हमें जहां तक लगता है तो वो कहीं न कहीं एक तरह की तानाशाही सिस्टम रवैया अपना रखा है और वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार उनको दबाने का काम कर रही है। पार्टी के द्वारा, देखो, हर पार्टी की अपनी गाइडलाइन होती है, अपनी नियमावली होती है, लेकिन वो जिस बात को मुद्दा उठा रहे हैं, उनका फोन टेप का,
बजरी माफियाओं का उठा रहे हैं, तो सरकार जांच करा ले। सरकार जांच कराने के बजाय उनको नोटिस देके दबाने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा किरोड़ी लाल जी तक भी ये मैसेज जाए कि आप लड़ाई लड़ते रहे, आपकी हर लड़ाई में राजस्थान का हर युवा आपके साथ है। देखो, मन्नालाल जी का हर व्यक्ति के कहते हैं कि उस व्यक्ति की अपनी अपनी सोच विचारधारा होती है और देश के अंदर विचारधारा अलग अलग होती है, होनी चाहिए। ये देश खूबसूरत तभी दिखेगा। एक गुलदस्ता लेके आते हो, एक ही क्वालिटी का फूल लेके गुलदस्ते में लेके आ जाओगे, वो गुलदस्ता खूबसूरत नहीं लगेगा। अलग अलग कलर का फूल होगा तो गुलदस्ता खूबसूरत लगेगा। वही हमारा देश है। इस देश के अंदर अलग अलग विचारधारा नहीं होगी तो ये देश मजबूत नहीं। अलग अलग कल्चर, मन्नालाल जी की मानसिकता इस टाइप की है कि सारी उनका सोच ये है कि सारी विचारधारा खराब, विचारधारा का आलोचना करनी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन वो जिस तरह से बिरसा मुंडा जी को भगवान मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासियों के लिए इतनी नफरत, झारखंड बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, मानवता के हिसाब से हमें भी उनके लिए सिंपैथी है, बांग्लादेश के लिए सिंपैथी है, लेकिन झारखंड में कुछ घटना हो रही है उसकी कोई बात कर दी तो उनको अलग से मैसेज आता है। इनका माइंड किसी और के द्वारा कैप्चर किया गया है। वो एक नशा शराब या उसका भी नहीं होता है, नशा अलग चीजों का भी होता है, तो उनको एक अलग तरीके का नशा हो गया और वो नशा इस क्षेत्र को अंधकार में ले जाने का काम कर रहा है।